अपडेट पाओ। राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ के द्वारा सिवान के महाराजगंज में जिला एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन ससम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ जिले के सभी राजद कार्यकर्ताओं व नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रणनीतियों को लेकर चर्चा भी की गई। साथ ही साथ राजद की नीति और सिद्धांत को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया गया। इस सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ताओं की एकजुटता ने कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही सभी नेताओं ने अपनी अपनी बातें भी रखी। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। बहुत खुशी की बात होती है कि प्रदेश से कोई आता है जो जमीनी वर्कर है, जो हम बूथ लेवल पर काम करते हैं। किसी भी पार्टी में 7 समितियां गठित होती है। राष्ट्रीय जनता दल का परचम लहराने वाले प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जी, मनचा सिंह, रविंदर जी, रेणु यादव जी और अन्य सभी हमारे साथी जो मंच पर मौजूद हैं, बिना नाम लिए मैं सबका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। हमारे राष्ट्रीय जनता दल का परचम पूरे प्रदेश के आयोजन का उद्देश्य क्या है विशेष रूप से? पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद देते हैं। हमारा ये जो कार्यक्रम है ये सिवान नहीं, पूरे बिहार के 41 जिलों में लगातार कार्यक्रम को लगाए गए हैं और क्रमबद्ध तरीके से जो निर्धारित समय है उस समय के मुताबिक हम जिले में जा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि पंचायती राज और राष्ट्रीय जनता दल का जो संगठन है उस संगठन के राज्य की जवाबदेही हमारे कंधों पर है और पार्टी इसके पहले 25 वर्षों से पंचायती राज संगठन केवल कागज पर चल रहा था। हमारे छोटे ऐसे कार्यकर्ता पर पार्टी ने भरोसा करके जिम्मेदारी दिया, उसको हम निर्वाह करने के लिए बिहार के तमाम जिलों में हम जा रहे हैं और पंचायती राज का जो पौधा जिलों में लगाए गए हैं, ये रामू जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, प्रधान महासचिव हैं अशोक राय जी हैं और राज्य के सुरेंद्र जी हैं। पंचायती राज का जो पौधा सिवान में लगाए गए हैं उसमें क्या विकास हो पाया है कि नहीं हो पाया है? अगर विकास नहीं हुआ तो उसको हम दवा दारू से इलाज करने का कोशिश करते हैं, उस पर भी विकास नहीं होता है तो पौधा हटा के हम दूसरे पौधे को निर्माण करते हैं। तो हम आपके जिले में आए हैं, हमको काफ़ी खुशी है और बधाई देते हैं कि जो हमारा जिलाध्यक्ष है, प्रधान महासचिव हैं और जो संगठन के लोग हैं अच्छे तरीके से पंचायती राज संगठन सिवान के सरजमीन पर काम कर रहा है, इसमें कोई दुराय नहीं है। संदेश क्या देंगे विशेष रूप से? इसके माध्यम से संदेश क्या देंगे? संदेश तो आने वाले चुनाव है लोकसभा के, उसमें पूरे बिहार के लोग इंटैक्ट हैं और जो इंडिया गठबंधन का जो देश में गठबंधन हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री, आप लोग चैनल के आदमी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सामने अटक से लेके कटक तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक घूम घूम करके लोगों के बीच में भरोसा दिलाए थे कि हमको प्रधानमंत्री बनाइए, अच्छे दिन आएंगे, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, 15 लाख रुपये खाते में आएंगे, महंगाई पर रोक लगाएंगे। ये सारे चीज वादे कहाँ चले गए? देश के लोगों ने उन पर भरोसा किया और उन्होंने देश के सामने कहा था भारत के माता और भारत के मिट्टी की कसम, देश को हम बिकने नहीं देंगे, देश को हम झुकने नहीं देंगे। आज क्या हो रहा? महंगाई चरम सीमा पर चला गया। रोजगार के सवाल पर कोई सवाल करता तो उसको CBI ED लगा दिया जाता और जो है देश के बड़े बड़े संस्थाओं को बेचे जा रहे हैं, उनके द्वारा खरीदे जा रहे हैं, उनके लोगों के द्वारा, और मुद्दा से भटका करके भारत का संविधान खतरे में है और देश में हिंदू मुस्लिम दंगे के नाम पर नफरत फैला रहे हैं और आपस में टकराना चाहते हैं। ये सारी चीज देश की जनता देख रहा है और मुझे उम्मीद है कि बिहार में 40 में से 40 सीट इंडिया गठबंधन को जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जो हमारा संगठन बिहार में है, ये प्रकोष्ठ कोई प्रकोष्ठ नहीं, इसको हम पार्टी के रूप में खड़ा कर दिए हैं। आपके सामने भाषण में कहे कि मैं पटना में आह्वान कर दूं
तो 50,000 25,000 आदमी रामू जी से आदमी पटना आएगा। और कोई आने वाले चुनाव में, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा का चुनाव हो, हमारे पंचायती राज के प्रखंड से लेकर जिले से लेकर राज्य तक सभी पदाधिकारी को आदर करना होगा, सम्मान करना होगा। कोई भी उपेक्षा करेगा तो उसको चुनाव में बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। आज जो कार्यक्रम हुआ है महाराजगंज में पंचायती राज प्रकोष्ठ का, विशेष रूप से राजद के तमाम दिग्गज आए हुए हैं, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर? देखिए, ये तो पूर्व से निर्धारित प्रोग्राम है, पटना से ही निर्धारित हमारे प्रदेश अध्यक्ष आए हैं पंचायती राज प्रकोष्ठ के। ये ऑलरेडी प्रत्येक जिला में जाकर के संगठन को अपना मजबूत कर रहे हैं, हर जगह प्रोग्राम हो रहा है। उसी कड़ी में यहाँ भी सिवान एक जिला है जिसमें प्रोग्राम रखा गया है। हमारे अध्यक्ष हैं, इनके माध्यम से पूरा तमाम आप देख रहे हैं कि बहुत सारी व्यवस्थाएं हुई हैं। हम लोग बहुत पहले से लगे हुए थे यहाँ पे और कार्यक्रम ये आज हुआ है। क्या मैसेज, उद्देश्य खासतौर पे क्या था इस प्रोग्राम का? उद्देश्य तो वही ना है, मैं लास्ट में वही बोलता हूँ। ये भाजपाई दंगाई जो सरकार है सिर्फ जुमला देती है, ठगने का काम करती है। तो उसी चीज़ को हम लोग को एजुकेट करना है, बताना है अपने लोगों को कि सवाल कुछ तैयार रखिए। ये भाजपाई दंगाई के जब तक कार्यकर्ता आए आपके दरवाजे पे तो आप कुछ सवाल तैयार रखिए। वो 5 किलो अनाज में भटकाएंगे और कहेंगे कि मोदी जी बड़ा बढ़िया काम करते रहे। तो आपको बताने की जरूरत है कि 100 गो स्मार्ट सिटी के बात हो रहा है, कोई गो स्मार्ट सिटी रुआ खोलनी है, यूनिवर्सिटी कई गो आप खोले। जनता पार्टी लीड कर गई, क्या कहें अब उस पर तो क्या कहें हम। अप्रत्याशित आया, चौंकाने वाला, एक से एक लोग प्रेडिक्ट कर किए थे कि जीत रही है ये इंडिया गठबंधन की सरकार बन रहा है। लेकिन अब कैसे क्या हुआ उस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे और उस पर हम ज़्यादा अपना टिकट टिप्पणी नहीं करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। इस तरह के प्रोग्राम से वाकई मजबूती मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल हम लोगों को मिलेगी। अध्यक्ष जी आए हैं, अपनी बात को भी रखे। सारे यहाँ पे जो भी लीडर्स हैं बारी बारी से अपनी बातों को रखने का काम किया। लोगों से क्या आप कुछ अपील कीजिए? मैं अपने क्षेत्र के लोगों से यही कहूँगा, मैं हमेशा शहर के माध्यम से एक बात कहता हूँ कि 2024 के लिए तैयार हो जाइए, 2024 के लिए एकजुट हो जाइए। ये जो भाजपाई और दंगाई जो सरकार है वो लाठी से मारकर हमें तू डरा रहा है, अब कमज़ोर है हम पीट कर ये तू बता रहा है। कसम खाते हैं जालिम तेरी हुकूमत को हिला देंगे, आने दे 2024 का समय। इंडिया का बटन इतना जोर से दबाएंगे कि तुझे तेरी औकात बता देंगे। बस यही हम कहना चाहते हैं। रामू जी, पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं आप, बड़ा कार्यक्रम हुआ आज, क्या हमारे प्रदेश से आए हुए हमारे गर्जीवन तुल है महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनको हम यहाँ तमाम लोग आए हुए सब लोग को प्रणाम करते हैं जी। आप एक मुखिया हैं, प्रतिनिधि हैं, उसके बावजूद भी आप एक बड़ा कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और पंचायती राज प्रकोष्ठ ये सब हम राष्ट्रीय जनता क्या दल का भूमिका रही आपकी आने वाले समय में, लोकसभा में क्या भूमिका रह सकती है आपकी? अब जैसे पार्टी का आदेश होगा वैसे हम लोग पालन करेंगे। आज काफी संख्या में भीड़ रही, कार्यक्रम काफी सफल रहा। इसके माध्यम से आप तमाम जिले के लोगों को क्या मैसेज देंगे इस प्रोग्राम के माध्यम? तमाम जिलों के लोगों को देंगे कि आने वाला 2024 का चुनाव है जी, सामने है। 2024 नया साल अब शुरू होने वाला है 15 दिन के बाद। तो हम तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से या वोटरों से निवेदन करेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे 2024 में लोकसभा का चुनाव है जो हम लोग अपना पूरा बिहार भर में हर सीट जीतने का काम करेंगे। पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं आप पंचायती राज प्रकोष्ठ के, और नया प्रोग्राम, नया जिला अध्यक्ष, नए जिला अध्यक्ष के रूप में रामू भाई की कार्य के किस तरह से आप प्रोत्साहन करेंगे, क्या कहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर? देखिए, ये सिवान जिले में पंचायती राज प्रकोष्ठ को कोई नहीं जानता था, लेकिन महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया और मैंने पूरे जिले में इस तरह एक मुकाम पे ऐसा पहुंचा दिया कि आज पूरे जिले में नहीं पूरे प्रदेश में महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी जो खुद कहते हैं कि हमारे नंबर 1 जिला अध्यक्ष हैं। तो सिवान हमेशा नंबर 1 पे रहा है। और रामू जी जो हैं ये हमारी पंचायती राज के प्रखंड अध्यक्ष हमारे टीम में थे, इनको हमने ही बनाया था और आज ये यहाँ तक पहुँचे। इसमें हम लोग का योगदान है। हमने खुद विद्यार्थी से कहा था कि भाई अब चूंकि नियम बदल गया है कि पंचायती राज के जो प्रतिनिधि होंगे उन्हीं को पंचायती राज का जिलाध्यक्ष नियुक्त करना था, तो हमने कहा कि भाई इनको बनाया जाए। तो ये पंचायती राज के जिलाध्यक्ष हो गए। अब हमारी उम्मीद है इनको हम लोग सहयोग कर रहे हैं जैसे भी हो। अभी ये कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे आप, जो कार्यक्रम हुआ? कार्यक्रम तो ठीक ठाक ही हुआ। थोड़ा सा यहाँ एक शादी का कार्यक्रम था जिसके चलते थोड़ा व्यवधान आया, फिर भी कार्यक्रम जो है वो ठीक ठाक ही रहा। सबसे पहले आप लोगों के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यह जो कार्यक्रम हुआ पंचायती राज प्रकोष्ठ का, ये पूरे राष्ट्रीय जनता दल 22 प्रकोष्ठ बनाया हुआ है, 22 प्रकोष्ठ,
उसमें एक कर ये भी है, इनका एक जिम्मेवारी मिला है पूरे बिहार के 38 जिला में घूमना है। अब पंचायती राज को बड़े मजबूती से तैयार करना है ताकि पंचायत के मुखिया गण, समिति, वार्ड लोग, ये सारे लोग गांव में रहते हैं और इन लोगों को मजबूत करना है कि हमारे पार्टी कैसे मजबूत हो। और पहला काम कि राष्ट्रीय जनता दल एक गरीब की पार्टी है, वह ज़्यादा विश्वास करती है गांव में रहने वाले लोगों के यहाँ। झोपड़ी में वोट है, पलानी में वोट है, बड़े महल में वोट नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल की वोट बोलता नहीं है, काम करता है, और वह वोट कहाँ है तो पलानी और झोपड़ी में है। तो इस तरह का ये कार्यक्रम चलाया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने, युवा साथी तेजस्वी यादव ने हर प्रकोष्ठ को जिम्मा दिए हैं कि आप लोग जिला में जाइए, अपने अपने प्रकोष्ठ को मजबूत कीजिए ताकि राष्ट्रीय जनता दल मजबूत हो। उसमें इनको विद्यार्थी जी को जिम्मेवारी मिली है कि आप पंचायत को मजबूत कीजिए और गांव से लेकर वार्ड से लेकर और प्रदेश तक इस पार्टी को मजबूत करना है ताकि पंचायत ऐसा चीज़ है, वार्ड लोग भी गांव में रहते हैं, मुखिया लोग गांव में रहते हैं, समिति लोग गांव में रहते हैं, सरपंच लोग गांव में रहते हैं। एक बहुत बड़ा संगठन जो है पंचायती राज का, बहुत बड़ा पार्टी का एक मजबूत खंभा है। चूँकि आप गोरियागुड़ी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और अपने क्षेत्र के लोगों से क्या कुछ अपील कीजिए? देखिए, हम गोरियागुड़ी विधानसभा क्षेत्र को यही शुभकामना देते हैं कि आने वाला दिन 2024 जो भी हमारे पार्टी के लोग उम्मीदवार बन के आवे इंडिया गठबंधन का, वो जिताने का काम करें। महाराजगंज भी हमारे पिताजी चुनाव लड़े थे 2010 में, चुनाव हार गए। यहाँ उपचुनाव हुआ 2014 में भी, उस समय 14 हमारे पिताजी मात्र 2700 से चुनाव हार गए महाराजगंज से। अब उसके बाद हम लोग गोरियाकुठी तैयारी कर रहे हैं। बसंतपुर पुराना क्षेत्र हम जानते हैं, वह चला गया है गोरियाकुठी में, इसलिए गोरियाकुठी को पूरे जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। रेणु जी, जिला पार्षद के साथ साथ एक राष्ट्रीय जनता दल की प्रखर प्रवक्ता हैं आप, ये जो कार्यक्रम हुआ इसको लेके खास तौर पे क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने बहुमूल्य समय दिया। आज पंचायती राज प्रकोष्ठ के हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी आए थे और पंचायती राज कहने से ही होता है कि पंचायत को जोड़ना, पंचायत में वार्ड से लेके जिला पार्षद तक, ऐसे हमारी पार्टी जो गरीब गुरबा की पार्टी है, पिछड़ा अति पिछड़ा शोषित की पार्टी है, उसको जगाना। जगह तो हम लोग हैं, लेकिन हमारी विपक्षी पार्टियां तरह तरह के षड्यंत्र रचाकर चुनाव में प्रलोभन दे के भ्रमित कर देती है। इस बार हम भी एक महिला प्रकोष्ठ के महासचिव हैं, हम प्रदेश में, हम भी महिला के तरफ से महिलाओं को जोड़ने का काम करते। हमारी वोटर जो झुग्गी झोपड़ी में हैं, वह आज भी अशिक्षित हैं, जो नहीं समझ पाते कि कैसे लोग हमको बरगला के वोट ले लेते हैं और जब वह चुनाव जीत जाते हैं तो गरीब की झोपड़ी में जाने से कतराते हैं। इसलिए हम लोग का भी है कि इस बार हम अपनी सरकार को जिताने का काम करेंगे। इंडिया गठबंधन जीतेगी और महाराजगंज तो श्योर जीतेगी हमारी पार्टी। यहाँ से हम लोग बूथ लेवल से लेकर और प्रदेश तक ले अपने वर्कर के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने आरजेडी के सिपाही के साथ बखूबी मजबूती से काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और जिताने तक हम अपने काम करते रहेंगे। इंडिया गठबंधन के 3 राज्यों में हार को लेके, एक राज्य में हालांकि तेलंगाना में जीत हुई, 3 राज्यों में अप्रत्याशित हार हुई, इसको लेके क्या लगता है, मनोबल कुछ डाउन है या फिर इससे कुछ सबक लेने की जरूरत है? देखिए, मनोबल डाउन क्या करना है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन जो छोटे छोटे आप लोग के माध्यम से यूट्यूब पर या टीवी पर जो दिखाया जा रहा है ईवीएम को लेकर, हम तो यही कहेंगे अपने दल के नेता से भी, अपने गार्जियन से भी, कि सारे दल, आखिर इसमें भाजपा चुप रहती है और सारे दल कहते हैं कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर ले आ जाए। इसमें जरूर कहीं ना कहीं खोट होती है। आप देखे होंगे, मैंने किसी का इंटरव्यू देखा था कि जहां काउंटिंग में 21 दिन 22 दिन भाजपा को मौका मिल गया चुनाव के बाद, उन्होंने खेल शुरू कर दिया और जहां मौका उन्हें 2 दिन 3 दिन मिला, उन्हें ईवीएम बदलने का मौका नहीं मिला, वहां भाजपा हारी है। तो हम तो कहेंगे कि ईवीएम को हटाकर स्वच्छ चुनाव करे बैलेट पेपर पर। अगर बैलेट पेपर पर चुनाव होता है तो पता
पता चल जाता है कि किसकी कितनी हिस्सेदारी, उतनी भागीदारी भी होगी और सही निर्णय भी होंगे। लोकतंत्र में अच्छे लोग भी उभर के आएंगे और हमारे देश की विकास भी होगी। राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रोग्राम हुआ यहाँ पे, लगता है कि इससे बड़ी मजबूती एक मिलेगी कार्यकर्ताओं में? जी जी, हम लोग तो बूथ लेवल के सिपाही हैं। यहाँ पंचायती प्रकोष्ठ के तमाम हमारे भाई थे जो जिला अध्यक्ष है, पंचायत अध्यक्ष है, उसमें हम भी अपनी पार्टी की जहाँ भी देखते हैं कि मीटिंग है तो एक सिपाही होने के नाते, एक वर्कर होने के नाते, हम बुलाए ना बुलाए हमारी पार्टी है, किसको बुलाना है, हम खुद आके अपनी लोगों को मजबूती प्रदान करते हैं। अपने जो हमसे नाराज हैं उनको भी हम जोड़ने का काम करते हैं, अपनी कर्तव्य को बखूबी हम निभाने का काम करते हैं। लेके क्या कहेंगे? आने वाला चुनाव 2024 में निश्चित ही महाराजगंज हमारे हाथों में होगा और इंडिया गठबंधन जीतेगी। इसके लिए बूथ लेवल पर हम आग्रह करेंगे कि हर अपने अपने जितने भी हमारे आरजेडी के सिपाही हैं अपने बूथ को संभाले और चुनाव के दिन भी मुस्तैद रहे कि हमारी गलत वोटिंग न हो। हमारे ईवीएम, अगर ईवीएम से होती है तो ईवीएम पर भी टेस्ट किया जाए और चौकन्ना रहा जाए। नहीं तो हम तो मांग करेंगे, सरकार से अनुरोध भी करेंगे कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर पर कराया जाए ताकि स्वच्छ चुनाव और स्वच्छ छवि के नेता आएंगे और हमारे प्रतिनिधि जीतेंगे, वो विकास करवाएंगे।